welcome to Environment Class Standard 4. We will continue our chapter Nandita in Mumbai. Chapter 17 Nandita in Mumbai. Okay? नंदिता इन मुंबई में आपने बहुत सारी चीजें सीखी है. हमारे क्वेश्चन आंसर बाकी है. डिफरेंसेस जो होते हैं जो नंदिता देख रही है, आई होप आप लोग भी ये चीजें समझ रहे होगे कि आप देखना कि आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स है या आप यहाँ पे अहमदाबाद में रहते हो, आपका कोई विलेज होगा. अगर आप प्रॉपर यहाँ के हैं तो वो चीज़ें आपको नहीं पता होगी विलेज की. बट अगर आपका कोई विलेज में भी घर है तो वहाँ के घर में या जो अहमदाबाद में रहते हैं वो घर में डिफरेंस होगे, मतलब होगे. विलेजेस जो होते हैं वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती है. बट अभी या पहले के लॉन्ग टाइम अगो जो था वो ये कंडीशन थी कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी. बट अभी के टाइम में विलेजेस में भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई है. जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर टैप जो पहले जो था वो सिटीज़ में भी यही था. अहमदाबाद में भी, भोपाल एरिया में भी ऐसा था कि पानी जो था वो पूरे टाइम मिलता नहीं था. विलेज था, थोड़े बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम थे, व्हीकल्स के प्रॉब्लम थे, ट्रांसपोर्ट के प्रॉब्लम थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स पहले यहाँ पे भी थे. बट जैसे जैसे वो चीज़ें डेवलप होती गई ना यहाँ पे या कोई भी आई थिंक विलेजेस में भी, मैक्सिमम विलेजेस में भी ये सारे प्रॉब्लम नहीं रहे. सिर्फ बहुत ही दूर दूर के अंदर के विलेजेस है उसमें थोड़े से प्रॉब्लम है, बट बाकी एरियाज में नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी तो आई थिंक मैक्सिमम बहुत सारे विलेजेस में आ ही गई है. बट कभी कभी क्या होता है, रेनी सीजन होती है या कोई क्वारीज होती है तो इलेक्ट्रिसिटी आती जाती रहती है पूरे 24 आवर तक. अभी भी विलेजेस में 24 आवर तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है. कहीं वीकली ऑफ होता है, वीक में कभी कभी एक वीक में मंडे या ट्यूसडे ऐसा हो जाता है जब आपको इलेक्ट्रिसिटी पूरे दिन नहीं रहती. वो अभी भी बहुत सारे विलेजेस में ये चल रहा है. बट डिफरेंसेस जो है वो आपको समझना है एंड उसके अकॉर्डिंग पीपल किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज करते हैं वो भी समझना है आपको. आप भी कभी ऐसी सिचुएशन में आए तो आपको भी उस चीज़ को सीखना है, समझना है. जैसे नंदिता कभी भी मुंबई नहीं गई थी, वो अपनी मदर की ट्रीटमेंट के लिए जब मुंबई जाती है तो वहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ों का फेस करती है, डरती है, अफ्रेड होती है, बट एस्केप नहीं होती है. अफ्रेड मतलब डर जाती है, बट वो एस्केप मतलब भाग नहीं जाती. वो चीज़ों से डर के भाग नहीं जाती है, बट वो चीज़ों को फेस करती है, सीखती है, नई चीज़ें लर्न करती है और एक्टिव होते हैं ना. क्या होता है कि लाइफ में या अभी इस सिचुएशन में आपको पता ही है ना, तो पहले वीडियोस बनाना, जैसे हम क्लास में आप लोग बैठे होते हो तो क्लास में इजीली हम स्टडी करा सकते हैं. हमें पता चलता है कि बच्चे कौन सा स्टूडेंट लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा है, क्या कर रहा है, सारी चीज़ें पता होती. बट इस सिचुएशन में, कोरोना की सिचुएशन में क्या है कि हम और आप मिल ही नहीं रहे है ना, आप लोग मिल नहीं रहे हैं मुझे. तो बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसे लगती रहती है कि मैं लिखा रही हूँ, आप लिख रहे होगे या नहीं लिख रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो या नहीं, कुछ समझ रहे हो या नहीं, लर्न कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वॉटएवर, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती है. वैसे ही आपका भी ऐसा है कि स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये वीडियो देख के कैसे स्टडी करेंगे. बट जैसी सिचुएशन होती है उस सिचुएशन में हम जीना सीख जाते हैं, नई चीज़ें सीख जाते हैं. जैसे आपने भी वीडियो देख के स्टडी करना सीख लिया, क्योंकि पूरा ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है ना. फर्स्ट टर्म तो हमारा कंप्लीट हो ही गया. तो फर्स्ट टर्म में जो स्टूडेंट्स वीडियो नहीं देख रहे थे, कुछ नहीं, अभी वो लोग भी वो सारी चीज़ों से यूज टू होने लगे. आप लोग भी वो चीज़ से यूज टू होने लगे कि कैसे स्टडी करना है, तो वीडियो देखना है, मैम जो लिखा है वो लिखना है, वर्कशीट फिल करनी है, सीख रहे हो ना नई चीज़ें. तो जो भी सिचुएशन क्रिएट होती है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, देन उसे सीखना चाहिए, उसमें से नई चीज़ें सीखनी चाहिए, तभी हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं. और आपका तो अभी ये ग्रो ईयर है ना, आपको कोई अदर वर्क करना है, घर पे दूसरा काम नहीं करना है, ना जॉब पे जाना है, ना कोई बिजनेस का टेंशन है, कोई भी टेंशन है नहीं है. अभी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट
क्या है कि स्टडी करना, जैसे भी हो स्टडी करो, ओके। कोई भी सिचुएशन हो उसमें स्टडी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मुझे आलस आ रहा है, स्कूल तो जाने ही रहे, टीचर कहाँ देखने वाले कि मैंने लिखा नहीं लिखा। ये चीजें करोगे ना तो वो इफेक्ट आपके ऊपर ही आएगी, वो इफेक्ट आपके ऊपर कि अब तक आप रैंकर थे या अब तक आप टॉप 5 में आपके आ रहे थे, मार्क्स आ रहे थे, 90% आ रहे थे, 80 अप आ रहे थे, तो वो क्या हो जाएगा कि लेवल डाउन होता जाएगा। ऐसा तो नहीं कि स्कूल हमेशा के लिए स्टार्ट नहीं होगी, ऐसा तो कोई है नहीं, ऐसी कंडीशन तो है नहीं। स्कूल इस साल नहीं होगी, नेक्स्ट ईयर से तो स्कूल आई थिंक 90% स्कूल स्टार्ट हो ही जाएगी, ओके। 10% ऐसा है कि कोई भी पॉसिबिलिटी क्या है वो ना मैं बोल सकती हूँ ना और कोई बता सकता है ना। तो बट ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम स्कूल जाना ही नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, स्कूल तो आपको आना ही है। तो जब आप स्कूल आना स्टार्ट करोगे ना तो आपको मतलब आलस आएगी ये कि अब तक जो नहीं किया है ना तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो ये चीज़ फेस करने के बाद बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं, है ना। तो जैसे नंदिता ने भी यहाँ पे अपने मुंबई में जाके बहुत सारी चीज़ें सीखी। मामा का हाउस डिफरेंट था, उसका हाउस डिफरेंट था, अदर चीज़ें, क्राउड, सारी चीज़ों से वो क्या टॉयलेट की प्रॉब्लम, वाटर की प्रॉब्लम, कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, वो सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके फिर वो यूज टू हो गई ये सारी चीज़ों से। यूज टू हो जाते हैं ना, तो वैसे भी जैसे आप अभी कोरोना की सिचुएशन में आपको पता है कि घर से बाहर नहीं जाना है, खेलने नहीं जाना है, खाना किस टाइप का खाना है, हेल्दी फूड खाना है, बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में भी चेंज हो गई और वो उस चीज़ों से हम क्या हो गए हैं अब यूज टू हो गए। अभी हमें पता है कि ऑलवेज मास्क पहनना है, हैंड वॉश करना है, बार बार हैंड वॉश करते रहना है, सैनिटाइज करते रहना है, नीचे खेलने जाओ तो आके नहा लेना है, ये सारी चीज़ों से हम यूज टू हो गए। तो लाइफ में जितनी भी चीज़ें आती हैं उससे क्या होना है कि मुँह नहीं मोड़ना है, मुँह नहीं मोड़ना कि अरे मुझे नहीं करना, मुझे हैंड वॉश नहीं। मम्मी बोलती रहती है कि आके हाथ धो बार बार, कुछ भी चीज़ों को टच मत करो, बाहर मत जाओ, खेलने मत जाओ। तो वो चीज़ों से आप क्या मम्मी पे चिढ़ जाते हैं ना, मम्मी पे चिढ़ जाते हैं ना कि मम्मी मुझे ये नहीं करने देती, वो नहीं करने देती, बट क्यों नहीं करने देती उसके पीछे का रीज़न आपको समझना चाहिए और उससे यूज टू होना चाहिए। और जितनी ज़्यादा चीज़ों को आप एक्सेप्ट करोगे उतना ही आप सीखोगे नया कुछ, है ना। तो यहाँ पे भी जैसे प्रीवियस पीरियड में हमने लिखा था कि पानी जो विलेजेस में लेने जाते हैं रिवर एंड पॉन्ड से, एंड जहाँ पे मुंबई में जो पब्लिक टैप से जो पानी लेते हैं वहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है। एंड देन आज दूसरा एक डिफरेंस है, डिफरेंस हाउस इन एरिया वेयर नंदिता's मामा लिव, एरिया जहाँ पे नंदिता के मामा रहते हैं, एंड हाउसेस इन हाई राइज बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग के हाउसेस में एंड मामा का जो हाउस है वो दोनों हाउस में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे हमें लिखना है, ओके। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, एक ही क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि दो डिफरेंट क्वेश्चन, ओके। ये डिफरेंसेस है, राइट डिफरेंसेस, हाउसेस इन एरिया वेयर मामास लिव, नंदिता's मामा लिव, एंड हाउसेस इन हाई राइज बिल्डिंग, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो नंदिता के मामा का हाउस है वहाँ पे क्या सिचुएशन है, एंड हाई राइज बिल्डिंग के हाउस में क्या कंडीशन है, वो हमें डिफरेंस देखने हैं, ओके। नंदिता's मामा's हाउस वाज वन रूम हाउस, कैसा है, वन रूम हाउस है, वन रूम हाउस, where they sat and slept together all in one room। तो नंदिता's मामा's house was one room house where they sat, बैठते हैं, खाना खाते हैं, slept करते हैं together। यहाँ पे कुकिंग भी ऐड कर सकते हो, ओके, कुक भी वहीं पे करते हैं, खाना भी वहीं मैं ऐड कर देती हूँ, slept, कुकिंग, ओके, ये ऐड कर देना, ओके। तो यहाँ पे है हाउस वेयर दे सैट कुकिंग एंड स्लेप्ट टुगेदर ऑल इन वन रूम। तो नंदिता के मामा का घर है वो एक ही रूम है जिसमें वो खाते भी है, सोते भी है, नहाते भी है,
कुकिंग भी करते हैं एक ही रूम में और सारे एक साथ सो भी जाते हैं। जबकि इन हाई राइज बिल्डिंग देयर वाज सेपरेट रूम्स फॉर सीटिंग, ईटिंग, कुकिंग एंड स्लीपिंग। ओके, सेपरेट रूम्स है सारे। आपके घर भी इसी तरह के होंगे, किस तरह के, इस तरह के हाउसेज इन हाई राइज। हाई राइज मतलब ऊंची ऊंची इमारत, चाहे हमारी बिल्डिंग 4 फ्लोर या 5 फ्लोर या 10 फ्लोर की हो, बट उसमें ये सारी फैसिलिटीज है ही। ओके, इन हाई राइज बिल्डिंग देयर वाज सेपरेट रूम्स फॉर सीटिंग, ईटिंग, कुकिंग एंड स्लीपिंग। ओके, अलग अलग रूम है सारे। जबकि मामा के घर पे क्या है, एक ही रूम में ये सारी चीजें वो लोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देयर वर नो टैप और टॉयलेट इन मामाज हाउस। देयर वर नो टैप एंड टॉयलेट। टैप भी नहीं है, पानी का नल भी नहीं है एंड टॉयलेट भी नहीं है। कहाँ पे, मामा के हाउस में। जबकि हाई राइज बिल्डिंग में क्या है, देयर वाज अ टैप्स एंड बिग टॉयलेट इनसाइड द हाउस। देयर वर टैप्स, एक ही टैप ऐसा नहीं है। टैप कहाँ कहाँ पे है, किचन में भी टैप है, बाथरूम में भी टैप्स है। ओके, तो वो दोनों जगह पे टैप्स होते हैं, 2-3 टैप्स होते हैं, जिसकी वजह से कि पानी की कहीं पे भी कमी नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ से पानी भर के वहाँ ले जाओ, ये ऐसा भी नहीं। रूम में, किचन में भी अलग टैप है, टॉयलेट में भी अलग टैप्स है। तो यहाँ पे देयर वाज अ टैप्स एंड बिग टॉयलेट इनसाइड द हाउस। तो हाउस के अंदर टैप्स भी हैं, टॉयलेट्स भी है। जबकि नंदिता के मामा के हाउस में ना तो टैप है ना टॉयलेट है। वो दोनों उनको पब्लिक प्लेस पे जाना पड़ता है, पब्लिक टैप पे जाना पड़ता है एंड पब्लिक टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट जो होता है वहाँ पे जाना पड़ता है। तो ये दो मेन डिफरेंस है ये दोनों के बीच में, नंदिता के मामा के हाउस में एंड हाई राइज बिल्डिंग में। ओके, ये आप लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। ओके, 2 मिनट साइड हो जाती हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर थे वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इलेक्ट्रिसिटी वाला हमने लिख लिया था। Why does मामा have to change his house? यहाँ पे आपने देखा होगा कि मामा का घर चेंज हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है चेंज? तो why does मामा have to change? 10 नंबर, why does मामा have to change? Mama have to change his house. His house. मामा अपना घर क्यों चेंज कर रहा है? तो उनको चेंज नहीं करना है, बट सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे उनको 3 टाइम नोटिस मिल चुकी है कि घर खाली करना है, इसलिए ऐसी कंडीशन में उसे उनको अपना हाउस चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो अ बिग होटल वाज proposed to be built on the land built on the land where on the land where Mama had his house was present. His
people living at that, so the people living at that place had to change their house. Their house. People को वो चेंज करना पड़ रहा है, उनको जाना नहीं है बट चेंज करना पड़ रहा है. ओके, नेक्स्ट 11 नंबर. ये नंबर जो है आप अपने अकॉर्डिंग कंटिन्यू रखना. ओके, हैव यू एवर मूव फ्रॉम योर हाउस. ये ओरली मैं आपको बता देती हूँ कि हैव यू एवर मूव फ्रॉम योर हाउस. इफ यस, व्हाई डिड यू हैव टू मूव. क्या आप कभी अपने घर से दूर गए हो या चेंज किया है आपने अपना घर. अगर आपका ये आंसर यस है तो क्यों किया है. तो मैक्सिमम ये होता है कि बहुत सारे लोग वही एक ही प्लेस पे बहुत सालों से रहते हैं. तो जिसने चेंज नहीं किया है उसको लिख देना है नो आई हैव नॉट एवर मूव. ओके, अदरवाइज अगर आपने चेंज किया है तो आंसर आएगा यस आई मूव फ्रॉम माई हाउस बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ माई फादर जॉब. आपके फादर की जॉब. मैक्सिमम ट्रांसफर क्यों होते हैं तो जॉब की वजह से होते हैं ना, क्योंकि विलेजेस में बहुत सारी जॉब्स नहीं होती. जॉब अगर मिल भी जाती है तो हमें बहुत लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवलिंग करना पड़ता है जिसमें टाइम और मनी दोनों यूज होते हैं एक्स्ट्रा. इसलिए बहुत सारी फैमिलीज विलेजेस छोड़ के कहाँ पे आते हैं, सिटीज में रहने आते हैं. तो मेन रीजन यही होता है घर छोड़ने का या चेंज करने का, ये कि जॉब का. अदरवाइज ये जो है जहाँ पे ये स्लम एरिया है वहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे बिल्डिंग बन रही हो या फिर होटल बनने वाले हो तो वहाँ पे वो लोग हाउस खाली कराते हैं, तब उनको ऐसी सिचुएशन आती है. अदरवाइज अभी एक नया चल रहा है, क्या चल रहा है, डिमोलेशन. अगर आपको पता है तो बिग क्या होता है, जैसे अभी हमारे अहमदाबाद में मेट्रो बन रही है. मेट्रो बन रही है तो मेट्रो जहाँ से पास हो रही है उस एरिया के हाउसेस को खाली करा के उसको दूसरी प्लेस मिल रही है. तो ऐसी कंडीशन में भी हमारे हाउसेस चेंज हो जाते हैं, हमारी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे कि जो पहले से कितने सालों से वहाँ पे रह रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सिटी डेवलपमेंट. मेट्रो ट्रेन आ रही है, वहाँ का रास्ता वहाँ से जा रहा है तो बहुत सारे रास्ते पे जो हाउसेस आ रहे हैं उनको दूर किए जा रहे हैं. वो प्लेसेस को खाली करा के उनको दूसरी प्लेस मिल रही है. ओके, तो ऐसी कंडीशन में भी चेंजेस आ रहे हैं. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. डू पीपल इन योर फैमिली हैव टू गो फार फ्रॉम देयर वर्क. हाउ फार डू दे हैव टू गो. तो ये क्वेश्चन भी ओरली ही मैं बता देती हूँ. डू पीपल इन योर फैमिली हैव टू गो फार फ्रॉम देयर वर्क. तो क्या आपकी फैमिली में से कोई ऐसा मेंबर है जो आपके हाउस से बहुत ही दूर उनकी जॉब है और वो कितने किलोमीटर तक जाते हैं. तो आप उसमें आपके फादर अगर दूर जाते हैं, दूर कहीं पे जा रहे हैं तो आपको वो लिखना है यस माय फादर गोज टू ऑफिस फॉर हिज वर्क. हिज ऑफिस इज अबाउट 10 किलोमीटर फ्रॉम आवर हाउस. अबाउट 10 किलो. अभी तो हमारे अहमदाबाद में तो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर क्या हो गया है, नॉर्मल हो गया है. बड़ी बिग सिटीज में 10 to 15 किलोमीटर जो है वो नॉर्मल डिस्टेंस हो गए. इतने डिस्टेंस तो हमें जाना ही पड़ता है. ओके, ऑफिस के लिए, वर्क के लिए. ओके, तो ये भी ओरली आप लिख सकते हो. फिर नेक्स्ट है इट इज राइट दैट मामा एंड अदर हैव. इट इज right that mama and other that mama and other have to
have to move because a hotel is going to be a hotel is going to be built there. Question. Is the right that mama and other have to make move because the hotel is going to be built there? तो क्या ये राइट है? आपको भी ऐसा कह दे कि चलो चलो ये घर खाली करो, यहाँ पे अभी होटल बनने वाली है, तो ये आपके लिए अच्छा होगा कि आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। बट यहाँ पे क्या कंडीशन है कि ये जो स्लम एरिया जो है, बहुत सारे लोग ऐसे ही, अपनी ज़मीन नहीं है उन लोगों की, वो ऐसे ही वहाँ आके रहना स्टार्ट कर देते। वो ज़मीन या तो गवर्नमेंट की होती है या अदर कोई पीपल की होती है, जिसके ऊपर ये लोग आके अपने घर बना देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उसको घर खाली करना पड़ता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे उनके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हो, फिर भी उनको घर छोड़ना पड़े, तो वो बैड होगा, वो अच्छा नहीं होगा। ओके, इफ दे वर नॉट द owner of the land, then it is right. But the government should also ensure that the poor get affordable house. ओके, बट ये गवर्नमेंट को देखना होता है कि ऐसी पब्लिक फिर कहाँ जाएगी। ओके, तो इफ दे वर नॉट द ओनर ऑफ द लैंड, देन इट इज राइट, बट द गवर्नमेंट शुड आल्सो एंश्योर द पुअर गेट अफोर्डेबल हाउस। बट ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, जो अफोर्ड कर सके वैसे हाउसेस बनाने चाहिए एंड वैसी प्लेस उनको देनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट मैं इस साइड का रफ कर रही हूँ। अभी 2-3 ही सम रहे तो हम वो लिख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लिखते हैं क्लास नंबर Who will benefit from this? ये इसी के रिलेटेड है। Who will benefit from this? तो किसको बेनिफिट मिलेगा? तो आंसर आएगा the owner of the land, the owner of the land, owner of the land and
फायदा किसको है? तो आंसर क्या आएगा? जिसकी लैंड है उसको और जहाँ जो लोग होटल बनाएंगे उसको, दोनों को फायदा है, क्योंकि होटल बनने के बाद उसका काम स्टार्ट हो जाता है तो वो उसमें से मनी अर्न होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उनको फायदा होगा। नेक्स्ट है व्हाट विल फेस डिफिकल्टीज, हु विल फेस डिफिकल्टीज, who will face difficulties. ओके, क्वेश्चन नंबर। और डिफिकल्टी किसे फेस करनी पड़ती है? पीपल लाइक नंदिता मामा, पीपल लाइक Nandita's mama will face difficulty. तो जो नंदिता के मामा है तो वो अकेले नहीं है, पूरी स्ट्रीट में जितने भी लोग हैं सबको घर खाली करना पड़ेगा, तो वो सबको ये डिफिकल्टी को फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डू यू नो ऑफ एनी पीपल हु हैव, तो ये भी ओरली है कि आपने ऐसे कोई पीपल को देखा है? डू यू नो ऑफ एनी पीपल हु हैव फेस प्रॉब्लम सिमिलर टू नंदिता's मामा, तो आपने कोई ऐसे पीपल को देखा है जिसको ये डिफिकल्टी को फेस करना पड़ा? तो अगर आपने देखा है तो आंसर लिखना है यस, अदरवाइज नो। तो अगर देखा है तो यस, आई नो सेवरल पीपल हु हैड टू फेस सिमिलर प्रॉब्लम लाइक नंदिता's mama. They have to move the new places because of the construction of a new road. न्यू रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है या फिर जैसे मैंने बताया कि मेट्रो चल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि ये डिफिकल्टी को फेस करना पड़ता है। आप ये क्वेश्चन लिख लो, मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ। मैं फिर से वो क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ, क्या है? यस, आई नो several people who had to face similar problems like Nandita's mama. They had to move to new place because of the construction of a new road या फिर मेट्रो, है ना? हमारे अहमदाबाद में मेट्रो की वजह से जिस एरिया में मेट्रो लाइन जा रही है वहाँ पे बहुत सारे लोगों के हाउसेस को